से हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीट यूजी प्रिपरेशन में आपका पार्सल ड्रॉप के दौरान क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, और जिस साल मेरा नीट यूजी में सिलेक्शन हुआ था उस साल मैं खुद एक पार्सल ड्रॉपर रही थी। तो मेरा क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रैटेजी था, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपका मोरल डाउन करेंगे और आपको डिस्करेज करेंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे। और अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग डिसाइड किए हैं और बहुत किसी न किसी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं अदर देन MBBS, ये सोच के कि वो पार्सल ड्रॉप लेंगे और इसके साथ ही साथ आप उनका नीट यूजी प्रिपरेशन करोगे। तो इसलिए मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपका और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए आपका प्रिपरेशन के दौरान। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला बात जो होता है वो होता है माइंडसेट। आप पार्सल ड्रॉप के साथ नीट यूजी क्रैक करना इज़ टोटली माइंड गेम। मतलब 50% जो होता है वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग पहले ही, जैसे कि कुछ लोग पार्सल ड्रॉप ले लेते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि पार्सल ड्रॉप ये सोच के लेते हैं कि वो नीट यूजी का तैयारी करेंगे और फिर जैसे ही न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, दोस्ती होती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो खुद को कॉलेज में इंगेज कर चुके हैं, अब वो उनसे वापस से वो प्रिपरेशन फेज़ में नहीं जा सकते हैं, तो उनको गिव अप करते हुए भी मैं देखी हूँ। इसलिए जब पार्सल ड्रॉप ले रहे हैं तो आपका ये माइंडसेट होना ही चाहिए कि आप किस वजह से ये कोर्स लिए हो और क्या सोच के लिए थे। तो बीच में गिव अप बिल्कुल ही नहीं करना है। और कितने लोग भी अगर डिस्करेज कर रहे हो आपको, फिर भी उनकी नहीं सुनना है। आपका मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ है कि माइंडसेट, क्योंकि आपका अगर माइंडसेट क्लियर है कि नहीं आपको नीट यूजी क्रैक करना ही है, आगे चल के आपको ये कोर्स जो आप अभी कर रहे हो, जो भी वो कर रहे हो, उसको लीव करके मुझे MBBS में कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आपका जो माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये माइंडसेट आपका जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, आपका प्रिपरेशन इतना फास्ट और स्मूथ रहेगा और आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना हाई होने वाला है। तो या द सेकेंड पॉइंट है जो एक्चुअल, तो आपका 50% काम जो है वो माइंडसेट का है और 50% काम है जिस पे कि आपको फॉलो करके और आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि पहली बात है आपका माइंडसेट सही होना ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए और एकदम से बोलते हैं कि डिटरमाइंड होना होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि आपको क्लियर करना ही है। एंड द सेकेंड पॉइंट, तो 50% बात हो रहा है आपका माइंडसेट का। अगर आपका मन है और आपका उस चीज़ में दिल लग रहा है तो वो ज़रूर क्लियर होगा। बाकी जो 50% है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाने के बाद भी, क्योंकि वो बाकी जो मैं 50% बताने जा रही हूँ उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहे होते। मुझे पता है कि बहुत जो आपको स्टडी रिलेटेड गाइड कर रहे हैं, पर स्टिल वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आप जितना ज़्यादा हो, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस अंधाधुंध प्रिपरेशन किए जा रहे हैं। माइंडसेट के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है टाइम टेबल का, और टाइम टेबल का फॉलो होना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और जो भी एक पार्सल ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए जो टाइम टेबल होता है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक प्रॉपर छोटा सा वीडियो बना दूँगी इसकी जस्ट बात की क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए ड्यूरिंग योर पार्सल ड्रॉप। तो जब भी आप किसी कोर्स में इनरोल होते हो, तो थोड़ा ब्रीफ में बता दे रही हूँ कि अपने टाइम का ना काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करें वाइजली। जैसे कि आप मॉर्निंग में, छोटा सा ब्रीफ में बता रही हूँ कि जैसे आपके पास मॉर्निंग होता है, जब आप क्लास जा रहे हो तो ऐसे कोर्स में इनरोल हो कि जिसमें आपका 9 to 4 या फिर 5 आपको क्लास करनी ही करनी है, तो आपका जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से होना चाहिए। एक रफ़ आइडिया में मैं आपको बता रही हूँ कि आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठ के और उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। और जैसे कि अभी आपके पास तो फुल डे है, जैसे कि मुझे पता है कि अभी आपके पास फुल डे है, क्योंकि अभी कहीं पे भी एडमिशन हुआ नहीं है और कोर्स स्टार्ट हुआ नहीं है। अगर हम MBBS के अलावा देखा जाए तो जितने भी हैं, हाँ कहीं कहीं पे हो रहा है, जैसे कि वेटरनरी में हो गया है या फिर एग्रीकल्चर वगैरह में। तो अगर आपका अभी क्लास नहीं है, आप टोटली ऑफ हो, अभी घर पे हो, तो आप अपना पूरा दिन का
10 आवर्स तो मैनेज करो ही स्टडी के लिए, क्योंकि इतना फ्री टाइम आपको आने वाला टाइम में नहीं मिलने वाला है। अगर आपने कहीं कोई कोर्स एनरोल कर लिए है या फिर कहीं आप एडमिशन ले चुके हैं तो इतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा पूरा दिन। तो अभी आप ट्राई करो कि जितना भी टाइम है आपके पास उसको बेस्ट से यूटिलाइज़ करो अपने प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है ना, तो इसमें मस्ती करने जैसा कुछ तो है नहीं, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन आपका करना है। फिर द सेकेंड थिंग कि जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका क्लास चलने लगे, तो मॉर्निंग में उन सब्जेक्ट को करना है जो अभी तक आपने या लास्ट ईयर आपका वो बैकलॉग रह गया था, या फिर इसका रिवीजन ज़्यादा प्रॉपर हो नहीं पाया था, टफ था, या फिर बहुत टाइम टेकिंग लगता है आपके लिए वो चैप्टर, तो वो चीज़ मॉर्निंग में करें और शाम को आकर ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स और MCQs सॉल्व करने के लिए रखें। और इस तरीके से, और जो बच जाता है ये हमारे ब्रेक के टाइम पे, जैसे कि जब जाओगे तो वहाँ पे आपको लंच ब्रेक मिलेगा, तो लंच ब्रेक में या फिर कभी कोई क्लास ऑफ है, जैसे कि प्रोफेसर आने में लेट करा, तो उस टाइम पे आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या फिर अपना फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है, या फिर खुद का फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, फ्लैश कार्ड है, या फिर आपका फार्मूला सीट है, तो ये सब चीज़ों को आप रिवाइज़ कर सकते हो अपने लंच ब्रेक में, या फिर कोई ऐसा पीरियड जो कि ऑफ हो उस दिन आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आपका मैनेज। तो तीसरा पॉइंट आता है आपका मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा रोल होता है आपका पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि मॉक टेस्ट के लिए मैं एक प्रॉपर फिर से वीडियो बनाऊंगी आने वाला 2-3 दिनों में कि किस तरीके से आपका क्या अप्रोच होना चाहिए मॉक टेस्ट को लेकर। इसलिए मैं बोलूँगी कि वीक में एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप एक पार्सल ड्रॉप पर हो तो, क्योंकि आपके पास एक तो प्रॉपर आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, अदरवाइज़ अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हो तो आप बहुत पीछे हो जाते हो और फिर आपका कोर्स आगे ही बढ़ता जाएगा, तो वो आपके लिए और टफ बना देगा सिचुएशन को। तो इसलिए आप अभी फर्स्ट ईयर में ही आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लीजिए एज अ ड्रॉपर, पार्सल ड्रॉपर। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका मॉक टेस्ट। पढ़ाई कितनी भी चल रही है भाई, भले ही कम चल रही है आपकी रिवीजन, या फिर आपका जो नया जो सब्जेक्ट है या फिर नया चैप्टर है जो हार्ड लग रहा है, वो आप भले ही कितना भी कम कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं और मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करते जा रहे हो, तो उसके थ्रू भी आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जो भी एक पर्टिकुलर टाइप ही के क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ आपका इस चीज़ से मॉक टेस्ट लगाने से कवर होता जाएगा। सो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि सिलेबस कितना जल्दी कवर करना है। सो बेसिक बात है कि हम बताएंगे, अगर मेरा देखा जाए तो मेरा फरवरी के एंड तक मेरा सिलेबस पूरा कवर हो चुका था, ताकि मेरे पास मार्च और अप्रैल का पूरा मंथ यूटिलाइज़ करने के लिए था मेरा रिवीजन के लिए। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट यही करूँगी कि सिलेबस जितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप अपना कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि कवर करने से ही आपके पास जो 2 से 3 महीना बचता है उसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उसने आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आई विल सजेस्ट अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और क्योंकि जो बचा हुआ 2 महीना होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा रिवीजन देंगे, और जो पहले से आपने मॉक टेस्ट देकर जो डिसाइड कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया था कि कौन कौन सा चैप्टर आपका हार्ड था या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका वो चैप्टर थोड़ा सा वीक है तो उस पर वर्क कर सको, वो होता है लास्ट का 2 से 3 महीना। सो इसलिए आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड ऑफ फरवरी तक एनी हाउ। तो ये 4 पॉइंट्स थे। एंड द लास्ट में एक फ्री का टिप्स ये है गाइस कि आप पार्सल ड्रॉप ले चुके हैं, आपके पास एक बैकअप है, तो इसलिए आपको कभी भी स्ट्रेस होने लगे तो आप ये सोच लीजिए कि आपके पास एक बैकअप है, पर फिर भी मुझे ये MBBS लेना है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो कभी डिस्ट्रैक्ट हो तो आप अपना जो जिस सोच के साथ आपने अपना स्टार्ट किया था ये जर्नी, उस चीज़ को याद कर लेना, और थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है मतलब कि कूल होके काम माइंड से प्रिपरेशन करना। तो इसलिए वो आप अपने अंदर वो लेकर आई कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है इस पार्सल ड्रॉप के दौरान, क्योंकि पार्सल ड्रॉप का जो मेन काम है वो है आपका स्ट्रेस को कम करना, जो कंटिन्यूअस ड्रॉप लेने से हो चुका था। तो इसलिए हमेशा से कूल रहें, काम रहें, और कूल माइंड से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
for more videos.